हेलो स्टूडेंट, जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से हम लोग 10th क्लास एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन चल रहा है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नए सीरीज के लेकर चलते हैं राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप लोगों को ईमानदारी से मेहनत करना है। जिस तरह से तराजू के पलड़ा दोनों बराबर रखना है, जिस तरह से बराबर होना है उसी तरह से आप लोग को भी अपना जो मेहनत है वो बराबर भागीदारी के साथ रखना है, ताकि बोर्ड के एग्जाम के लिए परेशानी न हो। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर पकड़ बनाना है और इसी तरह इस चैप्टर को हम आगे सीरीज को लेके चलेंगे। इस चैप्टर जो हमारा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और इस चैप्टर्स का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी का कहना है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी का कहना है पंचायती राज व्यवस्था। देखिए इसका आंसर हम लोगों को ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वह 50% आरक्षण बिहार के महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन यह आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया, लोकसभा में नहीं दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है इसके लाने का काम किए थे बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करने वाले थे। बलवंत राय मेहता जो पंचायती राज संस्था जो गठन किए थे, ये सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य से शुरू किया गया और धीरे धीरे देखते देखते सभी राज्यों में यह पूरा कर दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा बनाया गया कि गांव से छोटे बच्चों बूढ़े सभी की समस्याओं को सुना जाता है, क्योंकि केंद्र लेवल, राज्य लेवल और एक स्थानीय लेवल से हम लोग को प्रखंड लेवल तक के देखा गया। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, गांव में महिलाओं, बच्चों सभी के साथ नली गली बनाने का काम ये 3 स्तर से किया गया। 2 स्तर से सत्ता की साझेदारी नहीं ठीक से हो पाती थी, इसीलिए सत्ता की साझेदारी सही ढंग से देने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था और औरतों को वहां 50% आरक्षण दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज दिस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि भारत में वर्तमान भारत में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मतलब कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो वर्तमान में कहाँ प्रतिनिधित्व करेगी? संसद में कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है वह प्रतिनिधित्व करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 10.86, 10.86। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन तीसरा का कहना है कि बेल्जियम के कौन से शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने वाले पर रोक लगा दिया गया था? जो बेल्जियम के कौन से शहर पर जो स्कूल में फ्रेंच बोलने वाले पर लगा दिया गया था रोक? तो इसका सही आंसर होगा मर्च। इसका सही आंसर होगा मर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना है। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी चौथा 4 नंबर क्वेश्चन का कहना है डबरक में नस्ल मतलब जाति के नहीं रंग के आधार पर लोगों के भेदभाव, नस्ल भेद विरोधी आंदोलन हुआ।
और यह विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन सी 2001 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन का कहना है, कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? वह कौन सा देश है जहां अलग अलग भाषा के बोलने के अधिकार दिया गया है? तो वह देश हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेल्जियम में लोगों को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका पुस्तक के लेखक, ये सभी जानते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे। किस क्षेत्र में तमिल लोग रहते थे? तो हम जब फिगर से बताए थे तो फिगर में आप लोगों के सामने दिए थे, इस फिगर में बताया गया है कि श्रीलंका में तमिल जो थे वह उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर पूर्वी प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में चुनेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। और इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे 9, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया कैसा? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया। ध्यान से, धर्म सापेक्ष लगाना गलत हो जाएगा और धर्मनिरपेक्ष सही होगा। इसलिए लोग समझदारी से, जैसे न कि छक्का मारे के फिर पे हम लोग बोल्ड हो जाए, तो ये नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य इसका सही आंसर होगा। देखते के साथ स्टूडेंट जी सर लड़ गया धर्म सापेक्ष, यहाँ देखेगा निरपेक्ष है नहीं सापेक्ष, और टिक करके आ जाएगा जी सर गलत हो गया एक क्वेश्चन होगा। तो ये सभी पर ध्यान देना है, ये सभी बातें पर एकदम पकड़ बनाते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसकी प्रतीक है? तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक हो जाएगा? श्वेत के या श्वेत के। तो काली बंधी हुई बंधी जो है ये हमारा किसका प्रतीक हो जाएगा? अश्वेत का। किसका प्रतीक हो जाएगा? अश्वेत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब आपके सामने उभरा? तो उग्र रूप से कब उभरा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1966। कितना आंसर हो जाएगा? 1966। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरह हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार की साक्षरता को लेकर। चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार की साक्षरता दर ज्यादातर स्टूडेंट जी सर बिहार 50% गलत हो जाएगा। तुम्हारे किताब के अनुसार अगर आंसर लगाएंगे तब 50% इसका सही जवाब होगा। बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 50। इसका सही जवाब आप लोगों के सामने, चलिए माफ कीजिए, इसका सही जवाब जो होगा आप लोग के सामने 47% होगा। कितना होगा? 47%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है? चलिए देखिए आप लोग इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज संस्था में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न में जाएंगे। 14वां नंबर प्रश्न का कहना है निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से, तो ये धार्मिक और जातीय ये इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चेन्नई में हुआ था।
कहता है कि भारत सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली। तो हम लोग पढ़े कि सबसे अच्छा उदाहरण जो था लोकतंत्र का वो किस देश का था? बेल्जियम का। सबसे अच्छा उदाहरण किसका? बेल्जियम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? यहाँ मार्टिन लूथर किंग थे, उनके दोस्त सहपाठी जो थे ये भी महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टीम स्मिथ और जॉन कार्लोस ये भी तो थे, ये भी थे। ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही जवाब। अब क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? कथन सही चुनना। क्या भारत धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही कर सकता है? ये बात गलत है, ये नहीं होगा, ये धार्मिक हो जाएगा। सभी लोग को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। कोई भी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार आप लोगों को दिया गया है। चलिए इसी तरह हम आगे सीरीज को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारक इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के इनमें से प्रमुख कारक कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक लोगों के तथा समूह के को सत्ता में जोड़ने के लिए यह बातें ये सही नहीं बताई गई है। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 20। ये कहता है सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में पड़ती है। कहाँ कहता है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए शासन व्यवस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अगर वह समाज जो जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे गए हैं तो उसमें हमें जरूरत है, उसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 21। इनमें चलिए आगे बढ़िए। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी से आपको क्या लाभ मिलता है? आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी से आपको क्या लाभ मिलता है। क्या अस्थिरता एवं आंतरिक कलह बढ़ जाती है, मतभेदों में वृद्धि हो जाती है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया अनावश्यक और विलंब हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया अनावश्यक विलंब हो जाती है। अगर सही इनमें सत्ता की साझेदारी एक सही लाभ यही है, सही कथन क्या है? और अनावश्यक विलंब नहीं हो पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में जो नागरिक उद्देश्य चला था इसका मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन आसान। भारत की वित्तीय राजधानी सबके मुंह पे है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय किस भाषा को बोलते थे? तो सीरी भाषा बोलने वाले संख्या ज्यादा था, सीरी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में क्या परसेंट? तो 15वीं लोकसभा में 59% महिलाओं की संख्या की भागीदारी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर आज 25 क्वेश्चंस लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का समाप्त हुआ। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी तरह राजनीतिक शास्त्र के सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आ पाए। जय हिंद।